हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सलूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 अ फैक्टर। हमारे पास ये चार पार्ट दिए हैं, हमें बताना है इन चारों पार्ट में से किसका किसका x + 1 फैक्टर है, किसका किसका x + 1 फैक्टर है। देखो पहली वाली वीडियो में यानी एक्सरसाइज 2.3 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे चेक करते हैं फैक्टर कैसे है। अगर मैं कैसे किया था, हमने 2.3 में हमने क्या किया था, x + 1 को 1 से x + 1 से इनको डिवाइड कर दिया था, इन सभी को डिवाइड किया था। तो अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो हम कह देंगे कि x + 1 फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का। लेकिन इस वीडियो में मैं उस वाले मेथड से नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मेथड हम पहले ही सीख चुके हैं। डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आए तो वो फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। तो अब हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो उसमें क्या करना है हमें, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, मान लो मैं पहला पार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट कर लेते हैं। तो पहला पार्ट मेरे पास है x³ + x² + x + 1 और मुझे चेक करना है कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास x + 1 है, ठीक है, इसको चेक करना है। इसको रखूंगा मैं 0 के बराबर, मुझे इसको चेक करना है फैक्टर है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल रखूंगा और यहां से x की वैल्यू निकाल लूंगा -1। अब ये इस वैल्यू यानी x बराबर -1 अगर मैं इसमें पुट कर दूं इस पॉलिनोमियल में और आंसर मुझे 0 मिल जाए तो यानी x + 1 इसका फैक्टर होगा। बहुत आसान मेथड है डिवाइड से, तो ठीक है। तो क्या करना है, जो भी हमें बोला है चेक करने का फैक्टर उसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो और इस वैल्यू को पुट कर दो अपने पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में पुट करने पर अगर हमें आंसर 0 मिला तो ये फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। तो चलिए पुट कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू -1 की क्यूब प्लस -1 x², x या सिर्फ -1 + 1 सॉल्व कर देते हैं। -1 की क्यूब -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, आप लोगों को पता है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 1, देखिए ये माइनस का 1 इस प्लस के 1 से कट गया, ये इस माइनस का 1 इस प्लस के 1 से कट गया, यानी हमें आंसर मिला 0। तो आंसर अगर मुझे इस केस में मिला है 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मैं लिख दूंगा x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + x² + x + 1, यानी x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। चलिए यहां पर सेकंड पार्ट भी हम अपना कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है x⁴ है प्लस x³ है प्लस x² है प्लस x है प्लस 1 है, ठीक है। तो क्या करना है, जिसको भी चेक करना है वो फैक्टर है या नहीं, पहले उसको क्या करें 0 के इक्वल रख दें, रख दिया। अब इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ऑब्वियस सी बात है -1 ही आएगा क्योंकि सेम ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, -1 को पुट कर देंगे इसमें, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 की पावर x² यानी स्क्वायर प्लस -1 क्योंकि x है प्लस 1। तो जहां जहां x था मैंने वहां वहां -1 पुट कर दिया है, आप लोग देख लें, ठीक है। अब देखिए अगर माइनस है और पावर इवन है तो हमेशा आंसर प्लस ही आता है, और 1 की पावर कितने भी आंसर हमेशा 1 ही आने वाला है। तो पावर इवन है इसलिए प्लस,
और ये माइनस आएगा क्योंकि पावर ऑड है, यहाँ पर इवन है इसलिए प्लस, और ये माइनस और ये प्लस। देखिए ये वाला प्लस इस वाले माइनस से गया, ये वाला प्लस इस वाले माइनस से तो गया, तो क्या बचा लास्ट में, सिर्फ बचा 1। ठीक है, तो आंसर 0 नहीं आया सॉल्व करने पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x+1 फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। क्या है ये, x की पावर 4 है, x की क्यूब है, प्लस x स्क्वायर है, प्लस x है, प्लस 1 है, तो यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो होप सो आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए हैं होगा। तो चलिए अगले पार्ट भी हम कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास ये हमारा थर्ड पार्ट है, और हमें चेक करना है x+1 फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले x+1 को रखो 0 के इक्वल, x की वैल्यू निकाल लो, -1 आ जाएगी, और इस -1 को यहाँ पर पुट कर दो जहाँ जहाँ x है। तो पुट कर देते हैं थर्ड पॉलिनॉमियल में भी, x की जगह -1 पावर 4 है, प्लस 3 x की जगह -1 प्लस 3x स्क्वायर यानी x की जगह -1 प्लस x यानी x की जगह -1 और ये +1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -1 की पावर इवन है यानी 4 है, आंसर 1 ही मिलेगा प्लस का। यहाँ पर क्यूब है तो आंसर माइनस का 1 मिलेगा, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आएगा, -3। क्या आएगा, -3। ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो क्या आएगा, प्लस का 3, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 गया, ये माइनस का 3 प्लस का 3 गया, आंसर क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 1। तो 1 बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x+1 जो है फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होगा, जब आंसर मिलेगा 0। तो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी x की पावर 4 है, 3x क्यूब है, प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस x+1 इसका फैक्टर नहीं है। चलिए फोर्थ पार्ट भी हम कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। तो सेम स्टेप, इसको चेक करना है x+1 फैक्टर है यानी, इसको 0 के इक्वल, x की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है -1 नहीं आएगा क्योंकि चारों पार्ट में सेम ही चेक करना था। तो चलिए पुट कर देते हैं x की जगह -1, -1 की क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है 2 प्लस √2, x की जगह -1 प्लस √2। सॉल्व करते हैं। -1 की क्यूब -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस आएगा, लेकिन इस बाहर के माइनस के साइन की वजह से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, ठीक है, और ये ब्रैकेट में है और ये 1, यानी -1 से इनकी मल्टीप्लाई होनी है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, ब्रैकेट वाला 2 प्लस √2 सेम ही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है लास्ट में √2 है। सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो ये 2 है और ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 होता, ये प्लस का 2 कट गया, क्या बचा √2 यानी एक √2 कितना हुआ, 2 √2 यानी 2 √2। तो आंसर हमें 0 नहीं मिला इस केस में भी, तो 0 नहीं मिला तो ये भी फैक्टर नहीं होगा, तो लिख देंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी इसको लिख देंगे x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, तो चारों पार्ट में से सिर्फ एक ही का फैक्टर आया था, बाकी किसी का फैक्टर नहीं है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पर है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में हमें बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है px, हमें दिया हुआ है
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो मुझे बताना है इसमें जो gx है वो इस px का फैक्टर है या नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले gx को रखना है 0 के इक्वल। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो gx क्या है, x प्लस 1 है, पुट कर दो 0 के इक्वल। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, निकाल ली, क्या आई, -1 आ गई। यहाँ भेजोगे तो -1 ही आएगी ना। तो -1 वैल्यू आ गई, इस -1 वैल्यू को पुट कर देना है इसमें जहाँ जहाँ x है। तो ये रहा मेरे पास px, जहाँ x है वहाँ -1, यहाँ x था -1, यहाँ x है -1। ठीक है, प्लस यहाँ x स्क्वायर है -1 का स्क्वायर, -2x है -1। ठीक, और ये -1 सॉल्व कर देते हैं। p-1 1 की यहाँ पर क्यूब करेंगे तो आएगा -1, और -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आएगा -2। ये -1 है, -1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आएगा +1। ये -2 है, ये -1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस के हैं, तो आंसर आएगा प्लस का 2 1 जा 2, और ये -1। ये माइनस का 2, ये प्लस के 2 से कट गया, कैंसिल आउट। ये प्लस का 1 माइनस के 1 से कट गया, कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा। यानी p-1 क्या आया, 0। तो अगर p-1 0 आया, इसका मतलब क्या है, gx px का फैक्टर है। तो यहां पर हम लिख देंगे इस पार्ट के लिए gx इज फैक्टर ऑफ px। होप सो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए बाकी बचे हुए पार्ट भी हम कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट बोर्ड पर है। सेकंड पार्ट हमारे पास ये रहा, हम एक बार लिख लेते हैं नीचे। सेकंड पार्ट है हमारे पास px इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसमें gx दिया है हमें, gx बराबर x प्लस 2। पहला स्टेप आप जानते ही हो, आपको gx को रखना है 0 के इक्वल, यानी x प्लस 2 को रखना है आपको 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि gx की वैल्यू x प्लस 2 है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा -2। इस -2 को हमें पुट करना है इस पॉलिनोमियल में, सेकंड वाले पॉलिनोमियल में। तो लिखते हैं जहां जहां x है वहां पर -2, यहां पर x है, यहां -2 बराबर x की क्यूब है, इसका मतलब -2 की क्यूब प्लस 3x² यानी -2 का x² प्लस 3x यानी -2 x की जगह, और ये +1। सॉल्व करना पड़ेगा, अब सॉल्व कर देते हैं। -2 की क्यूब क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन माइनस का, पावर इवन ऑड होती है तो माइनस का आता है। ठीक है, 3 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर मिलेगा 4, और इस 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आंसर मिलेगा 12, प्लस का 12। माइनस के 2 की मल्टीप्लाई प्लस के 3 से होगा तो क्या मिलेगा आंसर, -का 6, और ये प्लस का 1। सॉल्व कर देते हैं इनको। देखो माइनस का 8 और माइनस का 6 क्या आएगा, माइनस का 14 प्लस का 12 और प्लस का 1 कितना आएगा, प्लस का 13। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -का 1 मिलेगा। तो आंसर में मिला मुझे -का 1, 0 नहीं आया, तो दैट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। तो इसमें लिख देंगे, क्योंकि आंसर हमें -1 मिला है, 0 नहीं मिला। 0 मिलता तो फैक्टर होता, 0 नहीं मिला तो लिख देंगे gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो gx px का फैक्टर नहीं है। तो बच्चों सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कर लेते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। तो चलिए बच्चों थर्ड पार्ट भी हम कर लेते हैं। थर्ड पार्ट बोर्ड पर है। थर्ड पार्ट में हमें px क्या दिया है, px बराबर दिया है x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। gx हमें ये दिया है इस बार। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आप जानते ही हो, gx को रख दो 0 के इक्वल, यानी x माइनस 3 को रख दो 0 के इक्वल, रख दिया। x की वैल्यू यहाँ पर आई +3, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, अब इसे x की वैल्यू थर्ड वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दिए जीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3, x की क्यूब है यानी 3 की क्यूब, -4 x का स्क्वायर है इसलिए 3 का स्क्वायर, प्लस x यानी +3 प्लस 6। सॉल्व कर लो। 3 का क्यूब यानी 27, क्यूब करना तो आपको आता ही होगा। -4 पहले इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना आएगा 36, माइनस का 36 +3 + 6। अब जितने भी प्लस वाले हैं सबको ऐड कर दो, 27
प्लस का है, प्लस का 3 यानी 30, प्लस का 6 यानी 36 और ये माइनस का 36 दिया ही था। तो क्या मिला, P3 हमें क्या मिला, P3 मिला हमें 0। 36 माइनस 36 क्या मिला, 0। 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि gx इज फैक्टर ऑफ px, gx px का फैक्टर है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में निकालनी है वैल्यू ऑफ k अगर x प्लस 1 px का फैक्टर है। तो अभी तक पहले दो क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि चेक करो मतलब कि बताओ फैक्टर है या नहीं, चेक करो फैक्टर है या नहीं। इस बार बोला गया क्वेश्चन में कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें px दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस k और बोला गया है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। गिवन है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। देखो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं और इसमें पुट करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 0। आपको पता है हमने ऐसे तो चेक करा था, कैसे चेक करते थे, अगर यहां से वैल्यू निकालते थे पुट करते तो आंसर हमें 0 मिलता था, तो हम कहते थे फैक्टर है। यानी अगर मैं इसको पुट करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 1 को रख दो 0 के इक्वल, x की वैल्यू आई 1। अब अगर इस 1 वैल्यू को मैं इस px में पुट करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। यानी मैं अगर p1 करूं, यहां पर 1 करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि फैक्टर है, गिवन बोला है फैक्टर है तो 0 ही मिलना है ना, तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पर p1 की वैल्यू क्या है, p1 की वैल्यू पूरी है, px की वैल्यू है, तो यानी इन सभी की जगह क्या आएगा, 1 1 आने वाला है। तो पुट कर देते हैं सभी x की जगह, x स्क्वायर है इसकी जगह भी 1, x है इसकी जगह भी 1, k की जगह 1 तो पुट नहीं करेंगे, 0। ठीक है, तो हमने कहा था x जो 1 है, 1 अगर मैं पुट करूंगा px में तो मुझे आंसर मिलेगा 0। तो मैंने 1 पुट करा, आंसर में 0 मिलना चाहिए। तो यानी इस साइड भी 1 पुट कर दो, इस साइड में हमने 1 पुट कर दिया x की जगह जहां जहां है और 0 के इक्वल रख दिया 0 के इक्वल। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ये भी है तो ये 1 ही रहेगा, प्लस k बराबर 0। देखो 1 1 2 यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस के 2 को उधर भेज देंगे, प्लस के 2 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी तरह कर लेते हैं सेकंड पार्ट और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है मेरे पास px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, तो अब क्या गया है, इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर x माइनस 1 फैक्टर दिया है तो k की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन है हमें गिवन है x माइनस 1 इज फैक्टर, ये फैक्टर गिवन है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसको रखो 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू आई 1, अभी x की वैल्यू 1 आ गई। अगर इस x की वैल्यू 1 को मैं इस px में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 0। यानी अगर मैं p1 करूंगा यानी x की जगह 1 करूंगा तो आंसर मुझे मिलेगा 0। तो मैंने अब हमें क्या करना है, अब इसमें भी रख देते हैं, यहाँ तो रख दिया 0 मिलने वाला है तो इसमें भी पुट कर देते हैं, ये 2 है 2, x है x की जगह 1 स्क्वायर प्लस k, x है x की जगह 1 प्लस √2 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सॉल्व कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आएगा आंसर, k की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो k ही आएगा और √2 तो √2 ही है बराबर 0। अब अगर मुझे यहाँ k की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को भेजना पड़ेगा उधर, क्योंकि 2 और √2 तो ऐड नहीं होगा, तो k की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को उधर भेज देंगे। तो 2 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा और √2 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमें मिली -2 माइनस √2। होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बाकी बचे हुए पार्ट भी हम कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो थर्ड पार्ट हमारे पास ये रहा, हमारा थर्ड पार्ट करते हैं। हमें गिवन x माइनस 1 इज फैक्टर गिवन है। तो फैक्टर को क्या आप करो, 0 के इक्वल रखो। आपने पहले दो पार्ट समझ लिए होंगे, स्टेप भी समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ गई। तो अगर मैं इस x की वैल्यू 1 को पुट करूँगा पॉलिनोमियल में तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। यानी x की जगह मैंने 1 पुट करा, आंसर क्या मिलने वाला है, 0। चलिए इस साइड भी पुट कर देते हैं। क्या है, k एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2x, x यानी 1 प्लस 1 बराबर 0 मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और k से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो k ही मिलेगा आपको। 1 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो √2 ही मिलेगा प्लस 1 ये बराबर 0। अगर k की वैल्यू निकाल, देखो इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर k की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को उधर भेजना पड़ेगा माइनस के लिए। तो k बराबर पहले √2 उधर जाएगा प्लस का, 1 जाएगा उधर माइनस का। तो k की वैल्यू क्या मिली, √2 माइनस 1। चलिए फोर्थ पार्ट भी हम कर लेते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। तो गिवन क्या है, गिवन है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो पुट करो इसको 0 के इक्वल, x की निकालो वैल्यू जो आएगी 1, क्योंकि सभी पार्ट में सेम ही था, 1 ही आएगा। तो पुट कर देते हैं 1 पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0, क्योंकि फैक्टर है, पुट करेंगे 0 ही मिलेगा। मिल गया 0। अब इस साइड भी पुट कर देते हैं, k x² यानी 1 स्क्वायर, 3x यानी माइनस 3x की जगह 1 प्लस k बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। सॉल्व कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, k से मल्टीप्लाई k ही आ जाएगा। माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आएगा 3 प्लस का k बराबर 0। देखो यहाँ पर 2 k हैं, अब एक ये रखे एक ये रखे, 1 के 2k और ये माइनस 3 बराबर 0। अब इस 3 को उधर भेजेंगे, k की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2k। ठीक है, स्टेप यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, यानी k बराबर आ जाएगा 3/2, क्योंकि 2 यहाँ से डिवाइड में आ गया तो k की वैल्यू मिली 3/2। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन को भी हम पढ़ते हैं और समझते हैं, करते हैं उसका सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड पर है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पार्ट को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए कर लेते हैं फैक्टराइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और आगे की क्लासेस में भी आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलिए पहला पार्ट हम कर लेते हैं सॉल्व। हमारे पास पहला पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रफ में करेंगे, रफ पार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस मेथड से हम करने वाले इस क्वेश्चन को, उस मेथड का नाम है स्प्लिट मेथड। क्या नाम है मेथड का, स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड से हम इसको फैक्टराइज करने वाले हैं। देखो क्या है स्प्लिट मेथड। सबसे पहले क्या करना है, इस x² वाले को इस लास्ट वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12x² की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो मुझे मिलेगा आंसर 12x² प्लस का ही मिलेगा। ये रफ का वर्क है, रफ है ये रफ वर्क है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यानी इन दोनों का काम खत्म हो गया। 12x² को ऐसे का ऐसे लिख दो, प्लस 1 को ऐसे का ऐसे लिख दो, बीच में थोड़ा सा गैप रहने दो। ठीक है, क्योंकि अब 7x का काम बचा है, माइनस का 7x है, खाली 7x नहीं है, माइनस का 7x है। तो अब इस माइनस के 7x के हमें करने हैं 2 टुकड़े, स्प्लिट, अलग अलग करना है, 2 टुकड़े करने हैं। 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 ही मिले, मल्टीप्लाई करने पे 12x² मिले, लेकिन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले, माइनस का 7x। जो ये है क्या मिलेगा, माइनस का 7x, ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे दोनों रूल समझ में आ रहे हैं। दो टुकड़ों में हम इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई करने पे, दोनों पीस का या दोनों पार्ट का
मल्टीप्लाई करने पे 12x² मिले और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 7x मिले। तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। 7x के दो टुकड़े, दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट यानी टुकड़े करते, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट हमें तो पता नहीं है क्या होगा पहला पार्ट, तो मान लीजिए पहला पार्ट 1 है, 1 से शुरू करेंगे हमेशा। तो पहला पार्ट 1 मान लीजिए। अब एक रूल हम खुद सेटिस्फाई कराएंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल खुद सेटिस्फाई कराने वाले। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा। तो 12 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो 12 1 12 आएगा। ठीक है, तो क्या इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 7 आता है? नहीं आता, तो यानी ये गलत हो गया। फिर 1 के बाद लेंगे 2। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 आएगा। 6 से करेंगे, 2 6 12 होता है। 12 से करेंगे, क्या इन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता है? नहीं आता, 8 आ जाएगा या फिर 4 आ जाएगा, गलत। फिर लेंगे 3, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में आपको भी लेते जाना है। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी किससे होगी, 4 से होगी। 3 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो क्या मिलेगा हमें, 12 मिलेगा। क्या इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता है माइनस का? बिल्कुल आता है। ठीक है, अब माइनस का 7 चाहिए तो मुझे 3 को भी माइनस का करना पड़ेगा, 4 को भी माइनस का करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आ जाता है। ठीक है, हो गया, माइनस का 7 आ गया। अब इन सबके पास x है, तो आप भी इनके साथ x लगा दीजिए, x लगा दीजिए। तो लग गया x। अब क्या करना है, इन दोनों स्प्लिट्स यानी इन दोनों टुकड़ों को हमें यहाँ लिख देना है। 7x की जगह हम ये लिख सकते हैं, यानी माइनस का 3x माइनस का 4x लिख सकते हैं। आप इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हो, ऐसा 4x को आगे लिख सकते हो, -3x को पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे भी आप इन्हें लिख सकते हो। तो आपको ये स्प्लिट होप सो समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये स्प्लिट समझ में आ गया। तो अब दूसरा स्टेप है कॉमन लेने का। आपको पहले दो वाले में से कॉमन लेना है और आखिरी दो वालों में से कॉमन लेना है। तो देखो, ये 12 है, ये 3 है, तो ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब 3 कॉमन, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो एक x भी कॉमन। तो 12 कितनी टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में 12 आता है, इसलिए यहाँ पर 4 बचेगा। और यहाँ पर पावर 2 थी, एक हमने बाहर ले लिया, तो एक x भी बचेगा। माइनस है तो माइनस, 3 भी कॉमन ले लिया इसमें से, x भी ले लिया, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचता, तो लिखते हैं 1। ठीक है, अब इन दोनों में से, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ का साइन लगा लो और 1 लिख दो। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ का साइन और 1 लिख दो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो ये इस प्लस वाले में से ये माइनस का बच जाएगा, क्योंकि माइनस का मैंने कॉमन ले लिया। प्लस वाले में से हमेशा अगर माइनस का कॉमन ले तो ये माइनस का बचता है, तो ये बचेगा माइनस का 1। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो अभी क्या करना है, देखो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है इन दोनों में से, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू को एक बार लिख देंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू कुछ इस तरह से, क्योंकि दोनों में, ठीक है, एक्चुअली हम कॉमन ही ले रहे हैं। तो एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख दो, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 3x और ये -1, 3x -1। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। तो पहले पार्ट का हमने ये फैक्टर कर दिया है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं यहाँ पर हम सेकंड पार्ट भी। थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी क्या बहुत है, सेकंड पार्ट की भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। तो चलिए वही स्टेप्स को दोहराते हैं, वही रफ वर्क फिर से करते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। तो ये 2x² और ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 3 जा x², 2 3 जा x², यानी मल्टीप्लाई करने पर अब क्या आना चाहिए, 6x² आना चाहिए, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 7x। ठीक है, तो इन दोनों का काम तो हो गया खत्म। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और रख देते हैं, इन दोनों का काम हो गया खत्म। तो क्या करते हैं, अब करने हमें 7x के स्प्लिट करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो 2 टुकड़े करने हैं, तो कर देते हैं 2 टुकड़े इसके। चलो, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 6 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, 6 से ही करेंगे। तो 6 1 जा 6 भी आ गया। देखो ऐड करने पर 7 भी आ रहा है, ऐड करने पर 7 भी आ रहा है, तो यानी हमारे टुकड़े यही सही है। अब इनके पास x है तो x भी लगा दीजिए, 1x लिख दो और ये 6x लिख दो, दोनों प्लस करेंगे तभी तो 7 आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं x + 6x लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, अब सिर्फ कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन। देखो दोनों के पास x है, तो यहाँ पर इन दोनों में से तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 2 और एक x बचा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2, एक बाहर ले लिया, एक बचा, प्लस का साइन बीच में, और x ही था खाली यहाँ पर, तो x कॉमन ही ले लिया था, तो खाली 1 बचेगा। ठीक है,
तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो प्लस का 3 कॉमन। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस का 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 टाइम्स में 6 आता है इसलिए 2 बचेगा, और x तो है ही यहाँ पर बचा, और 3 कॉमन ही लिए तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है, ठीक है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को भी कॉमन लेते हैं, या कह दो एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख देते हैं और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली, यानी x + 3 लिख देते हैं, x + 3 लिख देते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के भी हमने फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना। तो सेकंड पार्ट के भी फैक्टर हो चुके हैं और फर्स्ट पार्ट के भी फैक्टर हो चुके हैं। तो होप सो आपको ये दोनों पार्ट समझ में आया होगा। तो चलिए कर लेते हैं अपने बाकी बचे हुए पार्ट। चलिए बच्चों, बचे हुए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी हम कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास जो भी है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² + 5x - 6। कर लेते हैं जो भी हम रफ वर्क करते थे। x² वाले की सिंपल वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x² की मल्टीप्लाई हो जाएगी -6 से, तो क्या आएगा आंसर, -36x²। यानी ये हमें अब मल्टीप्लाई करके लाना है। ठीक है, और इन दोनों का हो गया काम खत्म। ठीक, अब ये 5x है, अब ये 5x क्या लाना है हमें, 5x ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेना है 5x को। शुरू करते हैं 1 से। 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 36 आए, 36 से ही करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट क्या ऐड करने में 5x आता है, नहीं आता, यानी ये गलत। फिर लेते हैं 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 36 आएगा, 18 से करेंगे तब भी 36 आएगा। क्या इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आता है, नहीं आता, यानी ये भी गलत। फिर लेंगे 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि 36 आए, 12 से करेंगे तो क्या ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने में 5 आता है, नहीं आता। सॉरी, वो थोड़ी खांसी आ रही थी। अब 3 के बाद क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 36 आएगा, 9 से करनी पड़ेगी। क्या इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आता है, बिल्कुल आता है। अगर मैं 9 में से 9x में से 4x कर दूं, यानी x लगाना ही पड़ेगा ना, तो 9 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मुझे प्लस का 5x मिल जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई भी करके देख लो, माइनस का 36 ही आएगा। 9 4 जा 36 प्लस माइनस माइनस x और x² ठीक है। तो यानी मुझे क्या करना है, 5x की जगह इन दोनों को रख देना है, यहाँ पर लिख देना है प्लस का 9x माइनस का 4x हो गया। अब बचा कॉमन वाला स्टेप, कॉमन भी ले लेते हैं। तो पहले 2 वाले में से कॉमन और आखिरी 2 वाले में से कॉमन लेंगे। 6 और 9 दोनों आते हैं 3 के टेबल में, इसलिए 3 कॉमन। ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, और दोनों पे x भी है तो एक x कॉमन ले लिया। तो 3 2 जा 6 होता है इसलिए 2 बचेगा, और यहाँ पर 2x है इसलिए एक x बचेगा। 3 3 जा 9 होता है तो इसलिए यहाँ 3 बचने वाला है, तो x तो हमने इसमें से कॉमन ही ले लिया तो बचेगा नहीं, यहाँ पर 2 था इसलिए यहाँ 1 बचा। अब इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन, माइनस का साइन कॉमन, 2 के टेबल में दोनों आते हैं इसलिए 2 भी कॉमन। कितनी बार में 4 आता है, 2 बार में आता है, और x का x भी बचा। 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, क्योंकि माइनस में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए यहाँ पर बचेगा प्लस। अब दोनों टर्म में से ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन है इसलिए ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख लेंगे एक बार, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली, यानी यहाँ पर 3x है और यहाँ पर -2 है, ये 3x और ये -2। तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट का फैक्टर। तो चलिए फोर्थ पार्ट को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है 3x² -x - 4। रफ वर्क वही वाला, x² की सिंपल से मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस का 12x²। 3x² की मल्टीप्लाई 4 से करोगे माइनस के तो कितना आएगा, 12x²। तो इन दोनों का काम तो खत्म हो गया, 3x² - 4 का काम हो गया खत्म। अब मुझे ये -x है ना, तो -x मतलब -1x। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12x², पता ही है आपको। ठीक है, अब ये ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। चारों पार्ट में हमने यही किया, सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, या फिर ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। -1 के हम टुकड़े कर सकते हैं नहीं,
तो 1 से करेंगे शुरू, 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 आएगा, 12 से ही करेंगे। क्या जोड़ने या घटाने पर -1 आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 से लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 आएगा, 6 से। क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ रहा है, नहीं आ रहा। 2 के बाद क्या लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई किससे करें, 12 आएगा, 4 से। क्या इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। आप 4 को कर दो माइनस का, 4 को कर दो माइनस का, 3 को कर दो प्लस का, घटा लो कितना आएगा, -1 ही तो आएगा। अब लगा दो x दोनों पर, हो गए फैक्टर। तो कर देते हैं -x की जगह हम ये लिख देते हैं प्लस का 3x और माइनस का 4x। अब बचा कॉमन वाला स्टेप, पहले दो में से कॉमन, आखिरी दो में से कॉमन। दोनों में 3 कॉमन है, दोनों के पास एक x भी है। यहाँ पर क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा यानी +1। इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन है और दोनों पर 4 भी है, वो भी कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि माइनस में से माइनस कॉमन ले लिया था तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। तो एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन आ जाएगी, ब्रैकेट में दोनों सेम है इसलिए कॉमन, और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाली 3x - 4। ठीक है, तो इस पार्ट के भी क्वेश्चन, इस फोर्थ पार्ट का भी फैक्टर हो गया। तो आपको अगर मैं एक चीज़ बता दूं, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर आपने ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम नहीं आई तो आपने गलत किया है। देख लीजिए इस पार्ट में भी ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम ही आई, और बाकी जो 2 करे थे हमने पहले उसमें भी ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम ही आई थी। तो होप सो आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों 5वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो 5th क्वेश्चन बोर्ड पर है। 5th क्वेश्चन में बोला गया है फैक्टराइज। तो यानी इन चारों पार्ट का हमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज कर देना है। तो चलिए इनका फैक्टराइज हम कर देते हैं। तो 4th क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज किया था, और 5th में हमें क्या करना है, क्यूबिक का करना है। ठीक है, तो चलो ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। तो हमारे पास इसमें ये दिया हुआ है, हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या करना है, पॉलिनोमियल के जो सबसे लास्ट में है कांस्टेंट जो दिया है यानी 2 दिया है, देखना है कि ये किस किस से डिवाइड हो जाता है, यानी इसके फैक्टर क्या क्या है। इस 2 के क्या क्या फैक्टर होंगे, ये -1 से डिवाइड हो जाएगा, ये +1 से डिवाइड हो जाएगा, ये -2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये +2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 4 इसके फैक्टर हैं। तो अब हमें क्या करना है, बारी बारी से इन चारों को देख के पुट करके देखना है। इस पॉलिनोमियल में बारी बारी से इन चारों को पुट करके देखना है कि 0 आंसर किससे मिल रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं, 0 पुट करके देखते हैं। सबसे पहले हम +1 पुट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर +1 पुट करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दीजिए। वन की क्यों 1 ही होता है, -1 मैंने क्यों कर दिया, 1 का क्यों 1 ही होता है, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो -2 आएगा, और यहाँ पर ये -1 आएगा, और ये प्लस का 2। माइनस का 1 प्लस के 1 से गया, माइनस का 2 प्लस के 2 से गया, यानी हमें आंसर मिला 0। ठीक है, तो हमने क्या करना था, इन चारों में से पुट करके देखना था, जिससे हमें 0 मिल जाए। ठीक है, उसको ही दिखाना है यहाँ पर। जैसे हमें पहले ही केस में 1 से ही हमें 0 मिल गया, हो सकता है आपको आपके क्वेश्चन में पहले से ना मिले, दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, तो जिससे 0 मिलेगा आपको वही दिखाना है। बाकी आप रफ में पुट करके देख लेना 0 किससे मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 0 मिल गया, 0 मिल गया, इसका मतलब हो गया कि x -1, इस 1 को उधर ले जाएंगे, x -1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। x -1 इज अ फैक्टर ऑफ x की क्यूब -3x² -x + 2, यानी x -1 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो x -1 फैक्टर है। तो अब दूसरा स्टेप क्या, पहला स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, लास्ट वाले का देखो किस किस से वो डिवाइड होता है, यानी इसके कौन कौन से फैक्टर, और पुट करके देखना है 0 किससे आएगा। अब 0 आ गया तो हमें पता चल गया कि x -1 क्या है, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है, यानी x -1 से इस पूरे पॉलिनोमियल, क्या पॉलिनोमियल क्या है, x³ -2x² -x + 2, इससे कर देना है डिवाइड। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरा स्टेप हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं। ये x है, ये x³ है, क्या फालतू है, x² एक्स्ट्रा है, x² एक्स्ट्रा है या फालतू है। अब इन दोनों की बारी बारी से x² से मल्टीप्लाई करनी है। तो x की मल्टीप्लाई x² से करूंगा तो क्या मिलेगा, x³ मिलेगा,
-1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूंगा तो क्या मिलेगा, -x²। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ये तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये माइनस का है, अब ये प्लस का, बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, आपने डिवाइड करना सीखा है, बीच वाले की कोई वैल्यू नहीं है, तो 2x² में से 1x² घटा देंगे। बड़े में से प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में से हमेशा छोटा करता है। 2x² में से x² घटाओ तो क्या बचेगा, x² बचेगा, 1x² बचेगा। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है, 2 बड़ा है इसलिए 2 का साइन आ गया। ठीक है, अब -x और +2 को उतार लेते हैं। फिर से वही स्टेप, इसमें और इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा क्या है। इस पे तो पहले माइनस का साइन फालतू है, माइनस का लगा दो। ये 1x है, यहाँ पर पावर 2 है तो 1x फालतू है तो वही लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस -x से इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है, तो x की मल्टीप्लाई -x से होगी तो क्या आएगा, -x²। वैसे भी पहला वाला तो सेम ही आता है, आपको वैसे लिख देना है। -1 की मल्टीप्लाई -x से होगी तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस x, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 1x 2x हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस हो जाएगा, आएगा क्योंकि ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का आता है। इस प्लस के 2 को भी उतार लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, फिर से वही स्टेप, इसमें और इसमें एक्स्ट्रा देखना है। इस पर क्या एक्स्ट्रा है, -2 एक्स्ट्रा है, -2 एक्स्ट्रा है, तो लिख दिया मैंने -2, एक एक्सिस पे भी एक एक्सिस पे भी, वो चीज़ तो बराबर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से अब करनी है दोनों की मल्टीप्लाई, तो x की करेंगे -2 से, तो पहला वाला सेम ही आएगा -2x। अब -1 की मल्टीप्लाई प्लस -1 की मल्टीप्लाई -2x से करेंगे तो क्या आएगा, +2 ही आएगा। दोनों माइनस माइनस क्या है, प्लस का आएगा मल्टीप्लाई करने पे। साइन चेंज, ये भी कैंसिल आउट, ये भी अलग अलग साइन है, ये भी कैंसिल आउट, 0। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में क्यूबिक के फैक्टराइज हम करेंगे तो ये क्या आना है, रिमाइंडर 0 ही आना है इस केस में। अब हमारे पास जो भी आया है, जो भी हमारा क्वोशिएंट आया है, अब इसके फैक्टर कर देंगे। अब इसके फैक्टर यानी थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर कर देना इसका, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में फैक्टराइज किया था वैसे ही हमें इसका फैक्टराइज करना है। ये थर्ड स्टेप है, x² -x -2। ठीक है, थोड़ा सा रफ वर्क हम करते थे, आपको पता ही है। तो x² की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, x² की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो क्या आएगा, -2x², यानी अब मल्टीप्लाई करने पे -2x² आना चाहिए। तो इन दोनों का काम खत्म, लिख देते हैं इसको ऐसे का वैसे। फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही करना है इसमें। अब -x के 2 टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे -2x² आए और ऐड करने पे -x ही आए, यानी -1 ही आए। -x का मतलब यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट -1 है। तो करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई किससे करें, 2 से आएगा, 2 आए, 2 से ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या इन्हें जोड़ने या घटाने पे -1 आता है, हाँ भाई आता है। कैसे आएगा -1, जब मैं इस 2 को माइनस का कर दूं और इस 1 को प्लस का कर दूं, तभी तो -1 आएगा। और मल्टीप्लाई करके देख लेना, -2 ही आएगा। अब लगा दो दोनों पे x, लगा दिया हमने दोनों पे x, लिख दो इसको। किसी को भी आगे आप किसी को भी पीछे लिख सकते हो, है ना। तो -2x और +1x यानी खाली x। ठीक है, तो स्प्लिट का समझ में आया होगा। अब लेते हैं दोनों में से कॉमन, कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x दोनों पे है, x कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो यहाँ पर 1x बचेगा, और अंदर इस वाले पे -2 बचेगा क्योंकि x ले लिया हमने कॉमन। यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का साइन, यहाँ पर जो साइन है वो लगा दिया, और x 1 भी लिखना होता है साथ में, 1 भी लिखना होता है, 1 भी लिख दो। कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, और यहाँ पर प्लस और ये 1। ठीक है, और ये x और -2 वैसे का वैसा ही बच जाएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, 1 ही कॉमन लिया है। तो एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन ले लो, x -2 दोनों पे है, देखो हमेशा ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आएगी, कि याद रखना। ठीक है, एक बार ब्रैकेट वाली वैल्यू लिख ली, एक बार ब्रैकेट के बाहर क्या है, x और ये +1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, 2 फैक्टर ये रहे और तीसरा फैक्टर ये रहा जो हमने शुरू में वैल्यू पुट करके निकाली थी। ठीक है, 2 फैक्टर ये रहे और तीसरा फैक्टर ये रहा। तो यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के पहले पार्ट के फैक्टर्स क्या हैं, तो लास्ट में लिख देते हैं हेंस फैक्टर्स हमने कर दिए। तो फैक्टर्स क्या है, पहला है x -1, फिर यहां पर 2 ये निकले, x +1 और x -2, x +1 और x -2। तो ये फैक्टर हमने कर दिए।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो 2 ही फैक्टर आते हैं, तो क्यूबिक होती है तो 3 आते हैं। जैसे यहाँ पर 3 फैक्टर हमने देख लिया, x-1 फैक्टर है, x+1 फैक्टर है और x-2 फैक्टर है। तो होप सो आपको ये पहला पार्ट समझ में आया। तो चलिए बच्चों, 5वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट बोर्ड पर है। सेकंड पार्ट ये रहा हमारा, यहां पर लिख लेते हैं हम, x³ है, -3x² है, -9x है, -5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता था कि ये जो -5 है, यानी ये जो 5 है, ये किस किस से डिवाइड होगा, यानी इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। तो -5 -1 से होगा, ठीक है, +1 से होगा, ठीक है, और -5 से होगा और +5 से होगा। इन्हीं चारों से डिवाइड हो सकता है और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, हमें पुट करके देखना है 0 किससे आता है, पहला स्टेप। तो सबसे पहले हम x=1 से देख लेते हैं, पुट करते हैं x=1 और देखते हैं 0 आता है कि नहीं। जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 पुट कर रहा हूं, देख लीजिए, कर दिया हमने पुट। अब थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व। 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी माइनस के तो -3, -9 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो -9 और ये -5। ठीक है, तो देख लो ये सारी वैल्यूज माइनस की है और ये खाली सिंपल 1 प्लस का है, तो सॉल्व करके 0 तो नहीं आना है, तो यानी ये नहीं लिया जाएगा। ये x=1 पुट करके 0 नहीं आ रहा, तो अब हम क्या पुट करेंगे, x=-1। तो x मैं -1 पुट कर देना 0, क्योंकि 1 पुट करने पे 0 नहीं आया है। जिससे 0 आएगा हम उसी को शो करेंगे आंसर में। ठीक है, बाकी आप रफ में करके देख लेना। तो -1 पुट करके देखते हैं कि 0 आता है या नहीं आता। तो पुट कर दिया हमने -1, सॉल्व करते हैं। -1 की क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी माइनस के तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर प्लस का 9 आ जाएगा, 9 × 1 = 9 और ये माइनस का 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 9 सिर्फ एक ही है, बाकी तीनों माइनस के हैं, ऐड करते हैं, -1 और -3, -4, -4 में ऐड करेंगे -5 यानी -9 आ जाएगा। तो आ गया 0, तो ये 0 आ गया, तो हमने x=-1 पुट करने पे 0 आया, यानी इस 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी x+1, x+1 क्या हो गया, फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -3x² -9x -5, यानी इस पॉलिनोमियल का x+1 क्या है, फैक्टर है। अब जब ये फैक्टर है तो इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। दूसरा स्टेप यही था हमारा, x+1 से इस पॉलिनोमियल को कर देते हैं डिवाइड। तो पॉलिनोमियल है x³ -3x² -9x -5, करते हैं डिवाइड। ये x है, ये x³ है, कितना फालतू है, x² फालतू है, पता ही है आपको। अब बारी बारी से इन दोनों की x² से मल्टीप्लाई होगी तो पहला वाला तो सेम आ जाएगा, x की x² से होगी तो पहला सेम, 1 की मल्टीप्लाई x² से होगा तो क्या आएगा, प्लस का x², साइन चेंज, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों माइनस माइनस के हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 और 1, 3x² और 1x², कितना होगा, 4x², साइन माइनस का। ठीक है, तो इन दोनों को हम उतार लेते हैं नीचे, 9x -5। ठीक है, फिर से देखते हैं इसमें और इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इस पे तो माइनस का 4 फालतू है पहले से, और ये 1x है, इस पे पावर 2 है तो यानी 1x और फालतू है। ठीक है, अब बारी बारी से x की भी मल्टीप्लाई 4x से कर देंगे और 1 की भी -4x से कर देंगे। तो x की मल्टीप्लाई -4x से होगी तो पहला वाला तो सेम ही आना है। अब 1 की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे, प्लस 1 की -4x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x आएगा, साइन चेंज। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी 9x में से 4x घटाओगे तो क्या आएगा, 5x, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू क्या है, माइनस की है। अब इस 5 को भी उतार लेते हैं माइनस के नीचे, फिर से देखते हैं इसमें और इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इस पे माइनस का 5 फालतू है तो यहाँ पर लिख दो माइनस का 5। ठीक है, और एक एक्स इस पे भी है, एक एक्स इस पे भी है, तो x की मल्टीप्लाई -5 से होगी तो क्या होगा, -5x आएगा। 1 की मल्टीप्लाई -5 से होगा तो क्या आएगा, -5, साइन चेंज कर दो,
ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, सेम सेम है, अलग अलग साइन हो गए, बचा 0। और ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ही आता है। लास्ट स्टेप, ठीक है, लास्ट स्टेप में जो भी हमारा क्वोशिएंट आया है उसके हम कर देंगे फैक्टर। हमारा क्वोशिएंट क्या है, ये आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। तो कर देते हैं फैक्टर इसके, रफ वर्क। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। एड्स या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 4x, यानी ये बीच वाला। तो लिख देते हैं, इन दोनों काम तो खत्म हो गया मल्टीप्लाई करके। अब खाली -4x के टुकड़े करने हैं, जो जिसकी मल्टीप्लाई करने पर -5x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -4x आए। तो करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 आए, 5 से करना पड़ेगा। क्या इसको जोड़ने या घटाने पर -4 आता है, बिल्कुल आएगा। अगर मैं 5 को माइनस का कर दूं, 5 को अगर मैं माइनस का कर दूं तो घटा के देख लो, 5 में से 1 घटा, -5 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। अब दोनों पे लगा दो x, तो यानी -4x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का x और माइनस का 5x, प्लस का x और माइनस का 5x। दूसरा स्टेप, अब हमें लेना है कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन है x, यहाँ पर पावर 2 थी तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर ये अकेला x था तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1। इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, माइनस का। दोनों में 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो क्या बचेगा, इस वाले पे x और इस वाले पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 1। प्लस का 1 बचेगा क्योंकि ये माइनस का साइन था और माइनस के साइन में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो वो प्लस का बचेगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। तो क्योंकि ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है तो कॉमन आ गया x + 1, और क्या बचेगा ब्रैकेट के बाहर, यानी ये x और ये -5, ठीक है। तो हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। तो हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर भी कर दिया। पहला फैक्टर ये रहा, बाकी 2 फैक्टर्स ये रहे। तो लास्ट में हम लिख देंगे फैक्टर्स आर x + 1, ये वाला x + 1 और 2 ये रहे, यानी x + 1 और x + 5, x + 1 और x + 5। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी तो इसके 3 फैक्टर आ गए। होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी 2 पार्ट जो बचे हुए हैं वो आप खुद कर लेना, और अगर आपसे नहीं होता तो आप हमें कमेंट करके बताना, वो आप क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। होप सो ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में।